नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम लिंग नामक अध्याय को पूर्णता प्रदान करने वाले हैं और उसके पश्चात हम वचन नामक अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे। यद्यपि प्रयास ये था कि 3 कक्षाओं में इसको समाहित किया जाए, परंतु 3 कक्षाओं में अच्छे ढंग से इसको समाहित नहीं किया जा सका, तो इसलिए हम चौथी कक्षा ले रहे हैं। ये थोड़ा-सा दुःख की बात हो जाती है, पर कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली, ये तो बात बहुत अच्छी है। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बताइए एक बार, कैसे हैं आप सब? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए, स्वागत है सभी का। और नए दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ और नए लक्ष्य के साथ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि आपके साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो दिन अच्छा निकलता है, तो ये अच्छी बात है कि चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, आपके दिन की शुरुआत बेहतर से बेहतर होनी चाहिए और अच्छे से अच्छा काम आपका जीवन में होना चाहिए। देखो, लक्ष्य केवल एक होना चाहिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार वैकेंसी जो ये है उसमें वर्दी निकलनी है। अभी 10,000 के आसपास बच्चा ऑन एन एवरेज देखता है, हो सकता है बाद में बच्चे देखते होंगे, या एनरोलमेंट बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं पर पढ़ते चंद ही हैं। उन चंद में भी कंटिन्यू बहुत कम रह पाते हैं और उनमें से भी चंद बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आपको केवल क्या काम करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऑन द डेली बेसिस आपको आना है, क्लास में पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है। जो चीजें फल देने वाली होती हैं, रिजल्ट देने वाली होती हैं, वो अक्सर उबाऊ होती हैं। उनको करने में जोर पड़ता है, बट उनको करना जरूरी है। अगर आप इतना काम करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में चयन होगा। और हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स सुबह 9, 10 और 11, यही अगर आप चीजें कर लेते हो तो 75% सिलेबस आपका कवर हो जाता है, जो कि आपको सिलेक्शन की चौखट पर ले जाकर खड़ा कर देगा। या कुछ कैटेगरीज में तो सिलेक्शन भी इन्हीं 3 विषयों से हो जाता है। पर अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, बढ़िया पोस्ट पाना चाहते हैं, तो इन 3 क्लासेस के अलावा जीएस को भी समय दीजिए। खूब आनंद की अनुभूति आपको होगी। बस मैंने आपसे क्या वादा मांगा है कि आप रोज आना, जब जब मैं क्लास में उपस्थित हूं तो लाइव क्लास देखने का संकल्प लें कि लाइव क्लास आपको देखनी है। ठीक है, अब ये समय है अपने बेरोजगारी के दंश से बाहर निकलने का और अपने माता पिता के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का। तो ये है लिंग अध्याय, ये है लिंग नामक अध्याय, लिंग नामक अध्याय, लिंग नामक अध्याय। और इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी भाषा में जेंडर कहा जाता है। ये लिंग नामक अध्याय की कक्षा 4 है। कौन सी है? कक्षा 4 है। लिंग नामक अध्याय की कक्षा 4 है। तो हम क्या समझ रहे थे बाबू? हम लोग समझ रहे थे स्त्रीलिंग संबंधी कुछ नियम। क्या समझ रहे थे? स्त्रीलिंग संबंधी कुछ नियमों को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आइए वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे एक बार प्लीज मुझे बताएंगे आप? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम। तो कितने पॉइंट हो गए थे लगभग मुझे बताएं। अच्छा, कितने? 12 पॉइंट हो गए थे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार मेरे दोस्तों। मजा आ जाता है आप लोगों के साथ में ना, मजा आ जाता है आप लोगों के साथ। इतना यंग ब्लड, और उस यंग ब्लड को मुझे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। कुछ आप में से 12th करके जस्ट निकले होंगे, कुछ ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ ग्रेजुएशन पार निकल गए होंगे। तो इतना यंग ब्लड मेरे साथ में बैठ करके पढ़ता है, और जो बड़ा प्यारा है, जो बड़ा नटखट है ना। कोई भाई साहब एग्जाम्पल ऐसे आते कल वो कपड़ों वाले एग्जाम्पल में भाई साहब अतरंगी अतरंगी एग्जाम्पल आ रहे थे। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से चीजों को देखना करना, पर आप अपनी मर्यादा को पार मत किया करो और देखा करो। चलो, तो आज 13वें नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। और 13वां नियम क्या कहता है, इसमें ध्यान रखें कि वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं जिनके अंत में ख आता है ना। वे संज्ञाएं प्रायः, ऐसा लिखना ज्यादा अनुकूल है, प्रायः। वे संज्ञाएं प्रायः
वे संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, वे संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जिनके अंत में ख आता है, जिनके अंत में क्या आता है, जिनके अंत में ख आता है, जिनके अंत में ख, जो ख खरगोश होता है, तो जिनके अंत में ख आता है वो आपकी क्या होती है, आता है। तो देखो, जैसे बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करो। तो ऐसे उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप कहो मुझे भूख लगी है, तो ख आ रहा है, क्या आ रहा है, ख आ रहा है, ठीक है। भूख लगा है कोई नहीं बोलता है, भूख लगी है, क्या है, राख उड़ रही है, क्या उड़ रही है, राख। तो राख जो शब्द है, राख जो शब्द है, राख उड़ रही है, क्या उड़ रही है, राख उड़ रही है। जैसे भूख हो गया, जैसे राख हो गया, जैसे जैसे ही मैंने उसको थप्पड़ मारा उसकी चीख निकल गई, क्या निकल गई, चीख निकल गई, चीख निकल गई, है ना, चीख निकल गई। जैसे मां जब आपको अपने कुल का गौरव बढ़ाते हुए देखेंगी, आपकी माता जी कुल का गौरव बढ़ाते देखेंगी, तो आपको क्या कहेंगी, बेटा तूने मेरी कोख सफल कर दी, कोख सफल कर दी, तो कोख धन्य कर दी, मेरी तो कोख धन्य हो गई। तो कोख, जैसे लिखते हैं गांव देहात में क्या रहता है, ये जादू टोना, टटका टोना, इसमें बहुत रहता है आपका। हाँ बताएंगे, अपवाद भी बताएंगे, भाई रुक जाओ तो यार, पढ़ाने तो दो बताऊंगा अपवाद भी, इसमें ध्यान से देखो। तो कोख, जैसे गांव देहात में जादू टोना टटका बहुत रहता है, तो कहते हैं काख बंधवा दी, भाई इसकी कोख बंधवा दी, बच्चा पैदा नहीं होता है। तो यहां पर आप देखो इसमें कि कोख शब्द जो है, और यहां पर शब्द क्या जोड़ा गया है, यहां पर शब्द जोड़ा गया है प्रायः। प्रायः मतलब अधिकतर जो स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ख होता है, वो आपके ऐसे शब्द जिनके अंत में ख होता है प्रायः वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहां पर भूख, राख, चीख, कोख आदि शब्द हो जाएंगे, परंतु यहां पर अपवाद भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सभी नहीं है, प्रायः लिखा है, सभी नहीं लिखा है, तो प्रायः शब्द यहां पर लिखा है, तो यहां पर अपवाद भी आ जाएंगे। जैसे अपवाद में आप कोई कहने लगो कि भाई दुख है और सुख है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही है, ये दुख है और आपका सुख है, परंतु दुख होता है, सुख होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, दुख और सुख इसमें अपवाद में आ जाएंगे, क्यों नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल सम्मान समारोह में। हाँ, हाँ, अभी आज आपको पढ़ाना है ना, और क्योंकि 31 तारीख को भी जाना है, अगर 31 तारीख को ना जाना होता, श्री अंकित जी के जो पिताजी हैं उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो उत्सव है, तो उसका उत्सव है। अब हमारे लिए 2 बार जाना संभव नहीं है। यस, वैसे तो आज जाने का पूरा पूरा विचार था मेरा कि आज मैं वहां पर जाऊंगा, और जाने के बाद फिर आपका आज की छुट्टी करते तो फिर क्लास चलती रहती, पर क्योंकि 31 में जाना है और जाना जरूरी है जी, ठीक है। तो दुख हो गया, सुख हो गया, जैसे रुख हो गया, रुख कहते हैं ना कि भाई उनका रुख देख लो, रुख, रुख शब्द हो सकता है। तो इसमें और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जो ख अंत में आता है, परंतु वो आपके स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग होते हैं। तो ये आदि, आदि, इसमें आदि आप लिख लीजिए, ठीक है, इसमें आदि आप लिख लीजिए कि ऐसी संज्ञाएं जो हैं वो ख अंत में आने के बावजूद भी कैसी मानी जाएंगी, वो पुल्लिंग मानी जाएंगी, ठीक है। और बाकी तो सारी कैसी हैं, बाकी तो आपकी स्त्रीलिंग ही मानी जाएगी, ठीक। तो ऐसी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है जिनके अंत में ख आता है। यह बात आपको पता लग गई होगी, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट नियम पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगला नियम क्या कहता है, 14वां, इकारांत शब्द। कैसे, इकारांत, इकारांत। अब आपको मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि इकारांत से क्या आशय है। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द, इकारांत जो शब्द होते हैं, इकारांत का मतलब क्या है, थोड़ा देखो यहां पर। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर इकार है और यहां पर अंत है। तो इकार का मतलब क्या है, इकार का मतलब यहां पर ई से है, किससे है, ई से है। और ई कैसे हो सकती है, ई ऐसे भी हो सकती है, मात्रा के रूप में भी हो सकती है। तो अंत में ई आवे, क्या है, अंत में अगर ई आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है या मात्रा के रूप में आ रहा है, तो इकारांत जो आपके शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं।
इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यह बात आपको ध्यान रख लेनी है, यह बात आपको जान लेनी है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आप देखने का प्रयास करें, इसके उदाहरण आप देखें तो उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण आप भी बतावें इसके कि जिसके अंत में ई आता है। जैसे एक शब्द आ गया निधि, है ना, लड़कियों का नाम होता है निधि, निधि कह देते हैं। निधि का मतलब होता है भंडार। तो आप देख सकते हैं अंत में ई आ रहा है, इकारांत, छोटी ई आ रही है, निधि। जैसे आप लगाओ यहां पर विधि के, निधि बट गई, विधि बन गई। विधि मतलब कानून, तो कानून बन गया, कानून तो बन गया, पर हिंदी में शब्द है विधि। तो विधि शब्द जो है वो कैसा है, हाँ, रसोई जो शब्द है वह इकारांत शब्द है मेरे बाबू। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर। उसके बाद यहां पर आपका क्या आ जाएगा, रुचि आ जाएगा। ये लड़कियों का नाम होता है, रुचि होता है। रुचि मतलब क्या है आपका, रुचि मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का डेवलप होना। जैसे छवि, जैसे शब्द होता है छवि, तो आप सब में देखते चले जाओ कि सबके सब में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, यानी कि इकारांत शब्द है। जैसे प्रतिनिधि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे प्रतिनिधि शब्द आ जाएगा कि ये हमारे प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो शब्द है, अब आपको लग सकता है कि सर प्रतिनिधि शब्द तो ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हमारी प्रतिनिधि हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उभय लिंग की तरह से बर्ताव करते हैं, उभय लिंगी की तरह से बर्ताव करते हैं। यानी कि आपको उनको अगर किसी पुरुष के साथ अटैच करना है तो वो पुल्लिंग की भांति व्यवहार करेंगे। कुछ स्त्री के साथ अटैच करना है तो वह किस तरह से व्यवहार करेंगे, वो स्त्रीलिंग की तरह से व्यवहार करेंगे। तो हमारे प्रतिनिधि और हमारी प्रतिनिधि, इस तरह से आपकी चीजें आ जाएंगी। पर मूलतः आप इसको यहां पर लिखिए और समझने का प्रयास करिए। उसके बाद यहां पर आपका आ जाता है अग्नि। देखो अग्नि जो शब्द है, आग के लिए अग्नि, आग के लिए जो शब्द है वो आ जाता है अग्नि। तो अग्नि जल गई, आग जल गई। और एक शब्द आता है इसमें जैसे केली। तो केली किसको कहते हैं, किसी को पता है केली किसको कहा जाता है? केली किसको कहा जाता है? यद्यपि मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बालक हो, पर अब बालक नहीं, आप तो बाबा हो। सब पता है तुम्हें। केली का मतलब क्या होती है, केली का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ हाँ, गतिविधि हो जाएगा, बिल्कुल गतिविधि हो जाएगा। गतिविधि हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गतिविधि। जैसे कोई कह रहा है बच्चा रवि और कवि, तो ये अपवाद में चले जाएंगे इसकी। हम्म हाँ, कोई कह रहा है केली मतलब केले की बहन। केली किसको कहते हैं, देखो केली कहा जाता है, चलो नहीं बताते तुम्हें, तुम बच्चे छोटे हो, कुछ तुम्हारे साथ में बहुत मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं मेरे भाई, तुम्हारे साथ में बहुत मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं, तुम बालक छोटे हो। हाँ, जब बड़े हो जाओगे तब सिखाएंगे, अभी पहले ये कर लो, जब एसआई की तैयारी करोगे ना तब बताएंगे। तो निधि, विधि, रुचि, छवि, प्रतिनिधि, अग्नि, केली, गतिविधि आदि, ये सब के सब शब्द क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। उसके बाद पुल्लिंग, अगर इसके अपवाद देखें, अपवाद वैसे कुछ इसके बताए नहीं जाते, पर अपवाद में देखना चाहो तो रवि, कवि इत्यादि इसके अपवाद में आ जाएंगे। ठीक है, वो इसके अपवाद में आ सकते हैं। हाँ, सब जानना है तुम्हें, चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब फिर मुझे मत कहना। केली किसको कहा जाता है, जब परस्पर कोई नायक और नायिका प्रेम में स्निग्ध होते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो जब संयोग श्रृंगार पढ़ा है, संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका जो रहते हैं वो एक साथ रहते हैं। संयोग मतलब वो एक साथ रहेंगे, वियोग में उनकी दूरी होगी। तो परस्पर जब काम की वेदना से जब त्रसित हो जाते हैं नायक और नायिका, अब मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बोलूंगा, काम की वेदना से जब त्रसित हो जाते हैं तो एक दूसरे का स्पर्श और एक दूसरे का संसर्ग करने से पहले जो क्रीड़ा होती है, जिसको काम क्रीड़ा कहा जाता है, उसको केली कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। रति क्रिया से पहले की जो क्रीड़ाएं होती हैं, काम क्रीड़ाएं होती हैं, उनको केली कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप। सिखाएंगे आपको, ये सब बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको, कोक शास्त्र और अन्य अन्य सूत्रों के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, पर अभी नहीं है, मैं तो तुम इसमें पढ़ जाओगे भाई साहब, तुम कहोगे मास्टर जी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं।
चलो उसके बाद अगला नियम हमारा क्या हो जाएगा, 14। उसके बाद 15वां, ईकारांत शब्द क्या आ जाएगा, ईकारांत शब्द। अब आ रहा है हमारा ईकारांत, ईकारांत शब्द। तो ईकारांत शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर, ईकारांत शब्द का मतलब यहाँ पर ईकारांत शब्द। तो ईकारांत जो शब्द होगा प्यारे, ईकारांत जो शब्द होगा प्यारे, ईकारांत जो शब्द होगा प्यारे, स्त्रीलिंग, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। हाँ सिद्धि भी हो जाएगा, हाँ। नक्षत्र के बारे में बताओ, अच्छा बताएंगे, वो क्लास के अंत में बताएंगे, याद दिलाना, क्लास के अंत में बताएंगे। तो ईकारांत शब्द का क्या मतलब है, ईकार। तो अंत में ईकार आए, अंत में क्या आए, ईकार। ईकार कहां पर हो, ईकार अंत में होवे, हाँ, ईकार अंत में होवे, यानी कि अंत में ये बड़ी ई हमको दिखाई देवे। तो अगर ये दिखाई दे रही है तो प्रायः ऐसे शब्द क्या होंगे, आपके माने जाएंगे, स्त्रीलिंग माने जाएंगे। जैसे ऐसे शब्द बताने का प्रयास करो जिसके अंत में बड़ी ई आती हो, ऐसे शब्द बताने का आप लोग प्रयास करो, बिल्कुल। ये नहीं, ये कहाँ हो गया है, ये ईकारांत है। अरे मैंने वर्णमाला पढ़ाई है, दोनों अलग अलग बताए हैं भाई। इकारांत यहां पर देखना क्या है, ये इकारांत है, ये छोटी ही है, छोटी ई और बड़ी ई में कोई अंतर नहीं होता है क्या भाई। इन सब में देखो आप, यहाँ पर ये सब में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, रुचि, छवि, प्रतिनिधि, अग्नि, केली, गतिविधि, है ना, विधि, ये ध्यान रखो। तो उदाहरण में हमारा क्या क्या आ जाएगा, उदाहरण में हमारा आ जाएगा, जैसे नदी शब्द आ जाएगा, नदी शब्द आ जाएगा, नदी। जैसे इसमें आ जाएगा रोटी, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, रोटी आ जाएगा। तो नदी शब्द जो है, अब आपका ईकारांत शब्द है, नदी हो गया, रोटी हो गया, ठीक है, रोटी हो गया। उसके बाद टोपी शब्द आ जाएगा, टोपी शब्द आ जाएगा। उसके बाद चिट्ठी शब्द आ जाएगा, चिट्ठी, चिट्ठी शब्द आ जाएगा। तो सब में देख सकते हो आप कि सबके सब में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, सब में बड़ी ई की मात्रा है। तो प्रत्यक्ष आवे चाहे वैसे आए, ठीक है, प्रत्यक्ष आए चाहे वैसे आए, इस चीज को ध्यान रखें। जैसे दवाई, दवाई, जैसे दवाई शब्द है, जैसे क्या है, दवाई शब्द है। तो दवाई शब्द जो है, दवाई ले ली गई है, तो दवाई शब्द है। अगर इसका बहुवचन बनाना होगा तो दवाइयां हो जाएगा, ई छोटी हो जाती है, तो दवाई शब्द हो जाएगा। मिठाई शब्द हो सकता है, हाँ, कैंची हो सकता है, धोती हो सकता है, धोती लिख सकते हो। ऐसे तमाम शब्द हैं जो लिखे जा सकते हैं। तो धोती शब्द हमने यहां पर लिख दिया है। और भी शब्द इतनी तेजी से आपके कमेंट जाते हैं, मैं देख ही नहीं पाता। हाँ, बोली, बोली शब्द आ जाएगा, इमली आ जाएगा, बिल्कुल, बोली, लो लिख देते हैं, बोली, बोली, इमली, अरे इमली, इमली शब्द आ जाएगा, आदि आदि तमाम शब्द हैं। बट इसी में आपको एकदम लगेगा सर दही भी तो आना चाहिए, बट नहीं, यहां पर दही में बड़ी ई की मात्रा है। देखो यहां पर अपवाद भी खड़े हो जाएंगे आपके। तो जैसे एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा सर पानी शब्द भी तो हो सकता है, आज ब्लू है, पानी 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 पानी। जैसे दही शब्द भी तो हो जाएगा, सर हाथी शब्द भी तो हो जाएगा, उसमें भी तो बड़ी ई की मात्रा है। मैं कहा हाँ भाई बात तो सही है, पर पानी जो है और दही जो है ये पदार्थों के नाम है, और पदार्थों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। मोती शब्द आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, मोती शब्द वह अपवाद में आ जाएगा। रत्नों के जो नाम होते हैं वह आपके पुल्लिंग होते हैं, मोती शब्द आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे देखो, ये लाइव क्लास का फायदा होता है, ये इंटरेक्शन होता है। हाँ, प्याज कौन लिख रहा है भाई, हाँ लौकी तो इसी में आ जाएगा ना भाई, लौकी, टिंडे पर, अरे भाई साहब लिख दो, ऐसे तो कितने भी लिख दो, लौकी शब्द आ जाएगा, लौकी शब्द यही आ जाएगा, क्या बनी है, लौकी बनी है, लौकी बनी है, ठीक है, ठीक है। तमाम शब्द इस तरह के हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें अपवादों में ये बात आ जाएगी आपकी, अपवादों में ये, जैसे इसमें एक चीज और भी आ जाएगी, जैसे घी लिख सकते हो आप, वाह जी वाह, जैसे इसमें आपके द्वारा घी लिखा जा सकता है। तो ये सब अपवाद में आ जाएंगे, और अपवाद में आने के परिणाम स्वरूप ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये वाले, ये सब के सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो ईकारांत शब्द जो होते हैं प्रायः वह स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु परंतु इसमें घी, पानी, दही, हाथी, मोती आदि ये शब्द क्या हैं, ये शब्द आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से जाननी है। क्लियर हो रहा है ना सब? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं मेरे प्यारों? हाँ, दही, घी, पानी, मोती ये अपवाद हैं इसमें। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, रानी। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद उसके बाद गंभीरता से देखें, जब हम इन चीजों की बात ही कर रहे हैं, उसके बाद हम देखें यहां पर इकारांत शब्द। कौन सा? इकारांत, उकारांत। इकारांत तो हमने देख लिया है। उकारांत शब्द क्या देखना पड़ेगा? उकारांत शब्द, उकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो एकदम से फिर आएगा कि उकारांत, तो उकार, उकार, उकार का मतलब यहां पर छोटे ऊ की बात हो रही है। उकार और अंत, तो अंत में ऊ आवे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंत में ऊ होवे, अंत में, अंत में ऊ होवे, ऊ, ऊ, ऊ आता हो, अंत में ऊ आता हो। तो ऊ कैसे आता हो सकता है? तो उकार यहां पर लिखा हुआ है, तो या तो ये इस तरह दिखाई देगा या छोटे ऊ की मात्रा के रूप में दिखाई देगा। तो अगर ऐसे शब्द हैं प्रायः वो क्या रहते हैं? प्रायः वो स्त्रीलिंग रहते हैं। अगर हम उदाहरण में देखने का प्रयास करें, अगर हम उदाहरण में देखने का प्रयास करें तो तुरंत हमको स्थितियां समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हाँ, अरे बिकाऊ जो शब्द है वो क्या है? बालू जो शब्द है ये उकारांत शब्द है। इनका अंतर देखो, ये देखो ना, उकारांत, इन शब्दों के उच्चारण मैंने सिखाए हैं आपको वर्णमाला में, इन वर्णों के उच्चारण सिखाए हैं मैंने आपको। ये उ और ऊ, इन दोनों में अंतर तो करना पड़ेगा, तभी तो आप इनको ह्रस्व और दीर्घ बोल पाओगे, नहीं तो कैसे बोल पाओगे? आप गंभीरता से पढ़ा करो। आपको मैं जिस तरह से हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को प्रैक्टिकली सिद्ध करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको चीजों को रटना ना पड़े और चीजें बेहतर से बेहतर ढंग से आप लोग कर पाए। तो यहां पर जैसे आप उदाहरण लें, तो सबसे पहले उदाहरण देखो, मृत्यु। क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु हो गई, तो आप देख सकते हो अंत में क्या है? ये छोटे ऊ की मात्रा है। उसके बाद यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? यहीं पर मृत्यु हो गया आपका। जैसे और शब्द इसमें क्या आपका बन सकता है? कुछ बनाओ, देखो इसमें शब्द आपका क्या लिख रहे हो, देखो आपके शब्द। हाँ, टिकाऊ तो अरे भाई कुछ भी लिख रहे हो, पालू, अन्नू, अरे भाई कुछ भी लिख रहे हो मेरे भाई, कुछ भी आपके द्वारा लिखा जा रहा है। जैसे धातु, जैसे शब्द धातु, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम मतलब सोना, चांदी, आपका कांसा, पीतल, रांगा इत्यादि, ये जो शब्द है ये आपके पुल्लिंग होते हैं। परंतु धातु शब्द अपने आप में क्या है? धातु शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है। ये धातु महंगी हो गई, धातु सस्ती हो गई, धातु महंगा हो गया, धातु सस्ता हो गया, नहीं, महंगी हो गई और सस्ती हो गई। तो मृत्यु हो गया, धातु हो गया। जैसे आयु, जैसे क्या है? आयु शब्द है, आयु शब्द है। तो आयु क्या हो गई? आयु बढ़ गई, आयु घट गई, उसकी आयु कितनी है? आप क्या पूछते हो? आयु कितनी है? क्या आयु कितनी है? तो आयु कितनी है का मतलब क्या हो जाएगा? आयु कितनी है का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे वस्तु, जैसे शब्द आ जाएगा वस्तु, तो वस्तु खरीदी गई, वस्तु बेची गई, ना कि बेचा गया, ना कि खरीदा गया। तो ध्यान रखना है, मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु। आपके द्वारा एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया जिसको मैं लिख दूं यहां पर। हाँ, वायु शब्द आ जाएगा, बिल्कुल, लो अब आया शानदार शब्द। जैसे इसमें आया वायु, तो वायु शब्द यहां पर आपका आ गया। तो मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु और आदि आदि शब्द। और देखो इसमें क्या लिख रहे हो आप? अरे तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य का नाम है, प्रदेशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हाँ, बस ठीक है, तुमने तो लगा दिया भाई। चलो, आदि आदि शब्द इसमें आपके हो जाएंगे, परंतु यहां पर अपवाद भी हैं। यहां पर क्या है? ये सब के सब क्या हो, इसको एक ही जगह लिख देते हैं, इसको एक ही जगह लिख देते हैं, जिससे ये सारे के सारे एक ही बने रहे। तो इसमें वायु, तो वायु चल रही है, वायु बह रही है, आदि आदि। इसमें ध्यान रखें
ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ये सब के सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। परंतु अपवादों को भी हमको लिखना पड़ेगा, अपवाद भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। अपवाद, तो अपवाद में आप जैसे इसमें लिखें और आप इसमें बताने का प्रयास करें, आप इसमें बताने का प्रयास करें। जैसे हम लिखें यहां पर अश्रु, तो अश्रु जो है वह छोटे ऊ की मात्रा इसमें आ रही है, इसमें उकारांत है। तो अश्रु बह गए, वो दिल के अरमा अश्रुओं में बह गए, तो अश्रु शब्द आ जाता है, अश्रु शब्द आ जाएगा। उसके बाद यहीं पर आपका शब्द जो है वो आ जाएगा सेतु, क्या आ जाएगा, सेतु शब्द आ जाएगा, सेतु शब्द आ जाएगा, सेतु। उसी के बाद यहां पर मेरु शब्द आ जाएगा, मेरु। तो मेरु शब्द, देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो आपका जैसे यहां पर म है, तो हम यहां पर तुरंत पहचान लेंगे कि यहां पर म के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है और यहां पर म के साथ में बड़े ऊ की मात्रा है। बट आप र के साथ में नहीं पहचान पाते हो। तो र के साथ में अगर सीधे गुंडी लगी हुई है तो इसका मतलब यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है, और र के साथ में क्या लगा हुआ है, सीधे ऐसे ये गोल गुंडी करके निकली हुई है, इस तरह से करके। तो आपको बड़ा ऊ यहां पर जानना है, या वहां पर कैसे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ डंडा लग के वहां से गोल गुंडी घूमी है, तो वहां पर बड़े ऊ की मात्रा है। ये चीज आपको समझ लेनी है। तो जैसे हमने यहां पर लिखा मेरु, हमने क्या लिखा, मेरु, तो मेरु ये तो संभवतः गलत हो जाएगा, मेरु नहीं आएगा यहां पर, मेरु 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 मेरु, हाँ ठीक है, मेरु आ जाएगा। तो मेरु में आप देखो छोटे ऊ की मात्रा है, मेरु क्या है, एक पर्वत का नाम है, एक पर्वत का नाम है। तो यहां पर ये छोटे ऊ की मात्रा होने के बाद भी अपवाद में चला जाएगा। तो अश्रु, सेतु, मेरु, नहीं, सब पॉइंट सही लिखे गए हैं, कोई पॉइंट गलत नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जटायु भी हो सकता है, तमाम हो सकता है। और एक शब्द हो सकता है आपका मधु, क्या हो सकता है, मधु, मधु शब्द। तो मधु आपको लग सकता है कि मधु तो लड़की का नाम होता है, पर मधु एक पदार्थ है, शहद है। तो लड़कियों का जिनका नाम मधु होता है वो नाम गलत होता है। जैसे लड़कों का नाम अश्विनी लिखना यानी कि उनको घोड़ी कहना है, ऐसे ही लड़कियों का नाम मधु लिखना वो गलत है। तो ये अपवाद में आ जाएंगे आपके, और ये सब के सब क्या माने जाएंगे, ये सब के सब आपके पुल्लिंग माने जाएंगे। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से जान लेनी है। तो अभी हमने उकारांत शब्द को देख लिया, अब हम उकारांत शब्दों को देखते हैं कि उकारांत जो शब्द होते हैं वो कैसे रहेंगे। हाँ, ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं। देखो, हर एक शब्द को लिखवाया नहीं जा सकता है, आपको एक कॉमन सेंस का डेवलपमेंट होना चाहिए कि भाई कौन सा शब्द कैसा है। और कैसे पता करेंगे, वाक्य में प्रयोग करके देख लो, वाक्य में जैसे ही प्रयोग करेंगे तुरंत पता लग जाएगा। वाक्य में जैसे ही प्रयोग करेंगे तुरंत इसमें पता लग जाएगा, और चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। 10th पॉइंट क्या था, 10th पॉइंट, गलत नहीं लिखवाया जा सकता बाबू, ऐसे थोड़ी गलत लिखवा देंगे। हाँ ठीक है, चलो इसको बाद में कर देंगे, इसको पीछे हटा देंगे, बाद में पीछे हटा देंगे इसको, ठीक है। अब देखो कौन सा नियम हो गया है हमारा, 16, 17वां नियम है, 17वां नियम है एक उकारांत शब्द, कौन से, उकारांत, उकारांत शब्द, उकारांत जो शब्द होता है, उकारांत जो शब्द होता है वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं उकारांत शब्द। तो उकारांत का क्या मतलब है, उकारांत का मतलब यही है कि उकार क्या है, उकार आए और अंत, यहां पर संधि हो रही है उकार। तो उकार का मतलब क्या है कि बड़ा ऊ हो या बड़े ऊ की मात्रा हो। ये शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग आपके होते हैं, परंतु कुछ अपवाद भी यहां पर देखने के लिए हमको मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देखने का प्रयास करो, जैसे आपने लिखा बालू, तो बालू निकल गई, ठीक है, बालू। अगर इसी को रेत बोलोगे, इसी का रेत शब्द बोलोगे तो अलग है, हाँ, उकारांत शब्द। अभी देखेंगे, आपसे पूछेंगे भाई, हाँ, सब चीज ठीक है, आओ आओ नहीं हो रहा है भाई, आओ आओ नहीं हो रहा है,
बिल्कुल ठीक लिखा जा रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बालू शब्द आ जाएगा, उसके बाद आपका इसमें लू शब्द आ जाएगा, लू शब्द आ जाएगा, इसमें झाड़ू शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? झाड़ू। जैसे बालू उड़ रही है, लू चल रही है, झाड़ू लग रही है ना, झाड़ू लगाई जा रही है, ये आपका हो जाएगा। जैसे इसमें शब्द आ जाएगा दारू, दारू शब्द आ जाएगा, दारू। देखो आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये लिखा है दारू, ठीक है, और ये लिखा है दारू, तो इसका मतलब होता है शराब। इसका मतलब क्या होता है? शराब। दारू बड़े ऊ की मात्रा जहां पर लगी हुई है, और इसका मतलब होता है लकड़ी। तो वो देवदारू का वृक्ष होता है ना, तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई क्या लेने गया था? भाई दवा दारू लेने गया था। तो सोचते हैं दवा और दारू, तो दारू का मतलब यहाँ पर शराब नहीं है, जल्दी बोला जाए दारू। तो दारू, दारू मतलब लकड़ी। तो हमारे यहाँ पर भारत में क्या है कि एलोपैथ तो धीरे धीरे विकसित हुआ है, पर हमारे यहाँ पहले से आयुर्वेद है, यूनानी है, तो उसमें जड़ी बूटियां इत्यादि दी जाती हैं, लकड़ियां दी जाती हैं, क्वाथ दिए जाते हैं, काढ़े दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात आपकी आ जाएगी कि दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी से आपका प्रयोजन होता है। तो वहां पर दवा दारू का मतलब दारू पीना नहीं होता है। लोग कहते हैं दारू भी तो औषधि है, ऐसा नहीं है। शराब का सेवन किसी भी तरह से किया जाना उचित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को शराब पिला दी जाती है उनकी खांसी के बहाने या खांसी ठीक करने के बहाने, ये अनुचित है, ये गलत है, ऐसा कभी भी आप न करें, ऐसा कभी भी आप न करें। बहुत अच्छी अच्छी औषधियां आती हैं, तुरंत उनका लाभ होता है, ठीक है, तुरंत उनका लाभ होता है। तो बालू, लू, झाड़ू, दारू आदि जो शब्द हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये शब्द आपके हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग। परंतु अपवाद में जैसे सबका दिमाग चल रहा है, अपवाद में सबका दिमाग चल रहा है, सर आलू, तो आलू, आलू आऊ, है ना, वो एक आता ना ओगी एंड द कॉकरोचेस, उसमें एक वो है बॉब होता था, तो ओगियन को वो ऐसे तो करता आऊ टक्की टिक्की ये ऐसे करता था। तो ये वैसा ही कुछ कुछ कर रहे हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में। तो आलू हो गया। जैसे इसमें हो गया अश्रु, अश्रु, अश्रु शब्द आ जाएगा, अश्रु, है ना, अश्रु नहीं आंसू, अश्रु तो वहां हो जाएगा, अश्रु, आंसू शब्द हो जाएगा, अश्रु, आंसू शब्द, आंसू। तो आंसू शब्द भी कैसा है? आंसू शब्द, आंसू, आंसू शब्द भी आंसू, आंसू शब्द भी, इनमें क्या होने के बाद, क्या होने के बाद के बड़े ऊ की मात्रा होने के बाद भी ये आपके पुल्लिंग है, क्योंकि ये वो पदार्थ का नाम है और ये आपके सदा बहुवचन है, और साथ में ये आपके क्या माने जाते हैं? ये आपके माने जाते हैं पुल्लिंग शब्द। क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ। हाँ, साधु भी आ जाएगा, भालू आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा जा सकता है आपके द्वारा। हाँ ठीक है, भालू भी आ जाएगा, शालू भी आ जाएगा, शालू, शालू तो नहीं आना चाहिए, शालू तो इधर ही आ जाएगा ना, अपवाद में नहीं आएगा, शालू हो जाएगा। भाई तुम तो हद कर रहे हो, कुछ का कुछ लिख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार। और अब मैं अंतिम नियम आपको बताने जा रहा हूं। नकारांत और नाकारांत जो शब्द होते हैं प्रायः वो कैसे रहते हैं? हाँ, कौन सा नियम है? 18वां। नकारांत और नाकारांत, नकारांत और नाकारांत शब्द, नकारांत और नाकारांत शब्द, नकारांत और नाकारांत शब्द, नकारांत और नाकारांत शब्द प्रायः प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नकारांत और नाकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग आपके होते हैं। तो नकारांत का मतलब क्या है? नकारांत का मतलब है कि अंत में न आवे, अंत में क्या आवे? अंत में न, अंत में न। और नाकारांत का मतलब क्या है? कि अंत में ना, अंत में क्या आए? अंत में ना आवे, अंत में ना आवे। तो नाना नाना नारे नारे नाना, यानी गाना चलता था, नाना नाना नारे नारे नारे, तो बाद में आना रे, अभी हम जा रहे जा रहे जा रहे। हाँ ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसके उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में
जैसे बताओ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हो और जिनके अंत में न आता हो और ना आता हो। तो जैसे इसमें आप लिखोगे, ये जलन शब्द है, ये जलन हो रही है ना, बर्नॉल लगा लो। जैसे अभी एक मैंने वीडियो देखी थी, हाँ अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, हाँ हाँ, इसमें ये ऐसे ही बताया गया है बहुत सारी पुस्तकों में, अपवाद इसके हो सकते हैं, इसलिए प्रायः शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिए कि जैसे जलन है, एक मैंने वीडियो देखी थी, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ गई थी वो रैंडमली, तो मैंने चेक कर किया, उसमें देखा, तो उसमें 4 दोस्त बैठे रहते हैं, 5वां बाहर से आता है। नुगे लो भाई ये बर्नॉल है, भाई इसका क्या करें, ये नुगे भाई तुमको जरूरत पड़ेगी इसकी, भाई क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी, नुगे पकड़ो तो सही। उसने पकड़ाया उसको, नुगे भाई मेरा SSCGD में नंबर आ गया। तो भाई साहब एक उसमें लेट गया और बाकी उसके कपड़े उपड़े निकाल करके उसको बर्नॉल लगा रहे, कहा हाँ भाई जलन हो रही है, भाई बहुत जलन हो रही है। तो ऐसा होता है, ये जलन जो होती है, ईर्ष्या जो होती है, ये स्वाभाविक गुण होता है मनुष्य का। ये जब हम किसी की बराबरी नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, तो तब हमको ईर्ष्या होती है। देखो अगर आपको मैं बात बताऊं, आप अच्छे हैं या आप खराब हैं, इसकी परिपाटी क्या है, इसको मीजर कैसे किया जा सकता है, इसको आप देख कैसे सकते हैं। यदि आपके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति का नंबर आवे, तो आपको उसको देख करके उत्साह आवे, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है। पर अगर आपका क्या हो कि दूसरे व्यक्ति का किसी का नंबर आवे, आपके साथ साले का नंबर कैसे आ गया भाई, ऐसे। ये शब्द जो है, ये कक्षा में जो प्रयोग किया जा रहा है, ये भावनात्मक जो रुचि उसको है, स्थिति है, उसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसको अपशब्द के रूप में ना माना जाए। पर भीतर से अगर ऐसा होता है, ये शब्द आपके द्वारा बोला जा रहा है जो शालग्राम का ही एक अपवाद जैसा है, तो इसमें क्या बात आ जाएगी, तो समझ लीजिएगा आपको जलन हो रही है और ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। तो जलन है। उसके बाद एक शब्द होता है उलझन, तो जलन हो रही है, उलझन हो रही है, तो जलन हो गया, उलझन हो गया। तो ऐसे शब्द हैं। इसमें और भी शब्द ऐसे हो सकते हैं तो जो अलग अलग श्रेणी में जा सकते हैं। बालू को लिए कौन बैठा है भाई, हाँ ध्यान रखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे नाकारांत में क्या आ जाएगा, प्रार्थना। जैसे आपने कहा प्रार्थना हो रही है, वंदना की जा रही है, ठीक है, प्रार्थना, वंदना, वेदना, वेदना कष्ट को कहते हैं, तो वेदना हो रही है, प्रार्थना, वंदना, वेदना। ये बताओ नाकारांत शब्द बताओ आप मुझे। तो वेदना हो गया। उसके बाद रचना रची गई, घटना घट गई, घटना शब्द हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप इसमें लिखें प्रस्तावना, तो ये नाकारांत शब्द है। प्रार्थना, वंदना, वेदना, रचना, घटना, प्रस्तावना, ये सब आ जाएंगे आपके। जैसे कुछ लिख रहे हो आप, चेतना, हाँ बिल्कुल चेतना। देखो कोई लिख रहा है, एक मैं किसी ने लिखा अभी करना। देखो करना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, ये लिंग है मतलब संज्ञा। और करना जो है वो क्रिया है। करना क्या है, क्रिया है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप, इन चीजों का अंतर धीरे धीरे आपको पता लग जाए। खेलना क्रिया है, ना कि संज्ञा है। तो लिंग है, लिंग होने के मतलब है यहाँ पर संज्ञा होनी चाहिए, वो सब चीजें। आराधना, जैसे किसी बच्चे ने लिखा, बिल्कुल आराधना लिखा जाएगा, तो आराधना हो रही है, आराधना, तो आराधना शब्द आ जाएगा आपका। बहुत शानदार। और बताओ, और शानदार चीजें बताओ। अर्चना, आराधना, अर्चना आदि शब्द हैं। तो ये सबके सब शब्द आपके क्या हो जाएंगे, ये नकारांत और नाकारांत शब्द प्रायः, है ना। यहां पर अपवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ये चीज आपको समझनी और जाननी चाहिए। मुझे बताओ, इज दैट क्लियर, सब चीज समझ में आ रही है। फिर एक दो चीजें और बतानी है मुझे आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और बल मिलेगा। ये नाकारांत शब्द है, क्या है, ये नाकारांत शब्द है, ये नाकारांत शब्द है, ये नकारांत शब्द है, ये नकारांत शब्द है, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, ऑल क्लियर, ऑल वेल, हाँ साधना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। सूचना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। 16 चेक करो, 16 में क्या करना है बाबू, 16 क्या चेक करना है बताइए, क्या गड़बड़ लग रही है आपको उसमें। हाँ
16 उकारांत। बताओ क्या गलत लग रहा है, बताओ मुझे, कुछ बताओ। कहां पर मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु, वायु, ये ठीक है। अश्रु, सेतु, मेरु, मधु, ये पुल्लिंग शब्द है, अपवाद है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, जैसे जैसे इसमें बच्चे और भी उदाहरण दे रहे हैं तो मैं लिख देता हूं उसमें। जैसे बच्चे बोल रहे हैं उपासना, जैसे बच्चे बोल रहे हैं उपासना, जैसे बच्चों के द्वारा बोला जा रहा है भावना, भावना बोला जा रहा है, तो ये शब्द आपके उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल। अब रुकिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात थोड़ी सी गंभीरता से सुनिए और गंभीरता से देखने का प्रयास करिए। यहां पर मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं, है ना, यहां पर मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग के परिवर्तन में आपका रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिख लीजिए नोट, नोट लिख लीजिए, जो खूब पूछा जाता है। क्या है, यहां पर आप लिखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, है ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण। और यहां से आपके पेपर में प्रश्न भी आए हैं, यहां से आपके पेपर में प्रश्न आए हैं। तो देखो, गंभीरता से देखने का प्रयास करो। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे हम कि जातियों के नाम के सामने, जातियों के नाम के साथ, जातियों के नाम जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, में इन या आइन लगाकर, इन या आइन लगाकर, क्या करके, इन या आइन लगाकर, इन या आइन लगाकर क्या बनाते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जातियों के नाम है और जाति के नाम में अगर हमको उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है तो इन या आइन लगा देते हैं, तो स्त्रीलिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे जैसे हम इसमें लिखें, जैसे हम यहां पर लिखें, जैसे जातिगत नाम लिखें, तो इसमें पेपर में जो आने वाले शब्द हैं तो उसमें पंडित, जैसे पंडित शब्द यहां पर जाति का नाम है, यद्यपि पंडित जो होता है वह जाति शब्द नहीं होता है। पंडित का मतलब होता है जिसकी पंडा नामक बुद्धि का जागरण हो गया है। पंडा मतलब जो विवेकशील हो गया है, जिसको किसी भी कार्य में सही और गलत का भेद हो गया है, उसको पंडित कहा जाता है। ठीक है। जाति तो यहां पर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक रूप से पंडित बोल दिया जाता है, तो पंडित यहां पर शब्द आ गया। जैसे यहां पर ठाकुर शब्द आ गया, जैसे यहां पर लाला। अब आप बोल रहे हो सर आप तो ये सब इन्हीं जातियों के नाम लिख रहे हो, पर बाबू ये वो चीज है जो पेपर में पूछी जाती है, जिनसे जिनसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपने यहां पर लिख दिया कुम्हार, क्या लिख दिया, कुम्हार शब्द लिख दिया जैसे, तो यहां आप देखोगे, तो पंडित के साथ में अगर आप क्या जोड़ दोगे, आइन जोड़ दोगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, पंडिताइन, पंडिताइन, पंडिताइन शब्द बन जाएगा, पंडिताइन, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। लाला का ललाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ललाइन शब्द हो जाएगा, ललाइन शब्द हो जाएगा। और कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुम्हारिन शब्द हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने यही क्यों लिखवाए, तो बाबू ऐसे तो बहुत सारी जातियां हमारे समाज में बनी हैं, हाँ ऐसे तो बहुत सारी जातियां हमारे समाज में बनी हैं, परंतु ये वो हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। और मुझे जातिगत चीजों पर बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं करता हूं इन चीजों पर बात, क्योंकि इन चीजों से बहुत दिक्कत होती है और हमारा समाज बुरी तरह त्रस्त है धर्म और जाति की राजनीति से। बहुत बुरा हाल है हमारे देश का, इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, विकास की तो कब बात होगी। तो ये सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखें आप और इनको समझ करके चलें। जैसे अब आपको मैं अगले रूल की तरफ बताता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू सारे के सारे। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो है ये PYQ, आप अगर जाएंगे और देखेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, तो लाला का स्त्रीलिंग रूप पूछ रखा है जो कि क्या है, ललाइन हो जाएगा, लाला इन नहीं होगा, ललाइन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लाला, ये अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट हमारा, जिसको आपको बहुत गंभीरता से समझना है। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या है, वान के स्थान पर वती लगाकर, वान के स्थान पर वती लगाकर, क्या लगाकर, वान के स्थान पर वती लगाकर, वान के स्थान पर
वती लगाकर, वान के स्थान पर वती लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लिखेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। पुल्लिंग शब्द से वान के स्थान पर वती लगा देना है। पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। 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 वान के स्थान पर आप वती लगा दो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे उदाहरण में हम लोग लिखते हैं, उदाहरण में हम लोग लिखते हैं, इधर हमने लगाया, यहां पर लिखा हमने पुल्लिंग, यहां पर हमने लिखा पुल्लिंग, और यहां पर हम लिख रहे हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग लिख रहे हैं, स्त्रीलिंग। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, हम उदाहरण में लिखते हैं भगवान, शब्द है भगवान, 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 और शब्द है बुद्धिमान, ठीक है, शब्द है बुद्धिमान, ठीक है, शब्द है शक्तिमान, है ना, शब्द है शक्तिमान, शक्तिमान। तो भगवान किसको कहते हैं, देखो हम बोलते हैं हे भगवान हमारे पे कृपा करो। वान मतलब किसी चीज से समन्वित, किसी चीज को धारण करने वाले को वान कहा जाता है। जैसे बुद्धिमान, बुद्धि को धारण करने वाला, शक्तिमान, शक्ति को धारण करने वाला, और वान, भगवान, भग को धारण करने वाला। भग शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। भग का एक अर्थ होता है योनि, भग का एक अर्थ क्या होता है, योनि। जो स्त्रियों का जननांग होता है वह योनि कहा जाता है, और उसी को भग कहा जाता है। ये किस चीज का प्रतीक है, ये प्रतीक है उत्पत्ति का, यहां से जन्म होता है। हम सब का जन्म कहां से हुआ है, अपने माता के उसी जननांग से हम सब का जन्म हुआ है। तो भग शब्द का अर्थ जन्म के अर्थ में आता है। तो जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है उसको भगवान कहा जाता है। परंतु भग शब्द के एक मायने और हैं, जिसमें 6 तरह के ऐश्वर्य सदा विराजमान रहते हैं, उनको भगवान, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भी भग कहा जाता है। तो श्रेष्ठता को धारण करने वाले को भगवान कहा जाता है। परंतु आपने देखा होगा कि हम भगवान नारायण के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान शंकर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि इनकी जो अर्धांगिनी है, इनकी जो पत्नी है, जो श्री लक्ष्मी जी, श्री राधिका जी, श्री सीता जी और श्री पार्वती जी, उनके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, हम उनके नाम के सामने भगवती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वान के स्थान पर हमको क्या लगा देना है, लाला वती लगा देना है। बुद्धिमान, जैसे कोई कहता है कि ये लड़की बहुत बुद्धिमान है, तो गलत प्रयोग माना जाएगा, गलत प्रयोग माना जाएगा। लड़की कभी बुद्धिमान नहीं होती, लड़का बुद्धिमान होता है, लड़की बुद्धिमती होती है। क्या होती है, लड़की बुद्धिमती होती है। लड़का शक्तिमान होता है, लड़का शक्तिमान होता है, लड़की शक्तिमती होती है। क्या होती है, शक्तिमती होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, और यहीं से प्रश्न बनते हैं, यही चीजें होती हैं आपकी। जैसे इसमें एक अपवाद के तौर पर भी है, जैसे एक शब्द हमने लिखा विद्वान, है ना, विद्वान, तो विद्यावान को ही विद्वान कहा जाता है, विद्वान। तो विद्वान हमने यहां पर लिख दिया, विद्वान लिख दिया हमने यहां पर, विद्वान, हाँ विद्वान, एक सेकेंड, विद्वान हमने यहां पर लिख दिया, विद्वान। तो विद्वान के लिए विदमती नहीं लिखा जाएगा, विदमती नहीं लिखा जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए लड़कियां जो बहुत ज्यादा ज्ञानमती होती हैं, ज्ञानवती होती हैं। जैसे एक आता है ज्ञानवान शब्द, तो ज्ञानवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञानवान के लिए ज्ञानवती। परंतु अगर विद्वान शब्द रहेगा तो विदुषी हो जाएगा। लड़कियां जो बहुत ज्ञान से संपन्न होती हैं उनको विदुषी कहा जाता है, यह बात ध्यान रखनी चाहिए। और एक एक शब्द जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है बाबू, ये सिलेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। साथ में एक उदाहरण और अगर आप लिखें तो ज्ञानवान शब्द है, ज्ञानवान, तो स्त्री के लिए क्या आ जाएगा, ज्ञानवती शब्द आ जाएगा, ज्ञानवती। आपने सुना भी होगा नाम, भाई ज्ञानवती दादी को बुला ला भाई, ज्ञानवती, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है और ये चीज आपको समझ लेनी है। क्लियर है। अब एक पॉइंट इसमें और मैं आपको बता देता हूं, मान के स्थान पर मति लगा करके, मान के स्थान पर मति लगा करके, मान के स्थान पर, मान के स्थान पर, मान के स्थान पर मति लगा करके, मान के स्थान पर मति लगाकर, मान के स्थान पर
मति लगाकर, मान के स्थान पर मति लगाकर, मान के स्थान पर मति लगाकर क्या होता है, मान के स्थान पर मति लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है प्यारे। तो जैसे उदाहरण में आप देख लो, उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में हम क्या लिखें, हाँ हाँ, ये हमने क्या लिखा, अच्छा मान, हाँ बुद्धिमान, अरे ये मिक्स कर दिया क्या हमने, हाँ चलो इसमें यहीं पर लगा देते हैं, यहीं लिख देते हैं इसको, पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं इसमें, वान, इसमें मान के स्थान पर है ना, मान, यहीं पर मान के स्थान पर मति लगा करके, ये दोनों एक ही साथ हो गए हमारे नियम, ठीक है, ये दोनों नियम एक ही साथ हो गए हमारे, ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया, कमाल है भाई, ये एक ही साथ हमारे नियम हो गए हैं भाई, दोनों के दोनों, ठीक है। चलो तो हमारा भगवान मान, तो मान के स्थान पर मति और वान के स्थान पर वती, मैं क्षमा चाहता हूं, उसमें थोड़ा सा भ्रम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मुझे मैं खो गया था पूरा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा जो है वह क्लियर हो गया है। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर लिख लीजिए आप, एक इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर लिख लीजिए, अगर कोई कहे कि एक क्वेश्चन लिंग से पूछना है तो वो यहां से पूछता है, ये कवि और कवयित्री, कवयित्री ध्यान रखना है, ये हमेशा सही होगा, ये क्या है, ये हमेशा सही माना जाएगा, कवि से कवयित्री होगा, अगर वहां पर कवयित्री लिखा होगा, कवयित्री लिखा होगा तो गलत होगा, अगर वहां पर कवयित्री लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा तो भी गलत होगा, अगर वहां पर कवयित्री लिखा होगा तो भी गलत होगा, और वहां पर कवयित्री लिखा होगा तो भी वहां पर गलत होगा। कैसे सही माना जाता है, और ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यही शब्द आपके पेपर में देखने को मिल जाए, क्योंकि इस शब्द से बहुत प्रेम है सबको, और यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ आपकी रहती है। हाँ क्लियर हो गया, हाँ ये क्वेश्चन आता है, तो कवयित्री शब्द होता है, ये ध्यान रखें, इसको मैं हालांकि वहां पर भी बताऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा जब हम उसको देखेंगे, जब चलो उसको ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अध्याय आपका पूरा होता है, कल हम अध्याय शुरू करेंगे, कौन सा, कल हमारे द्वारा अध्याय शुरू किया जाएगा आपका वचन, बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ उस चीज को पढ़ने में भी, और आशा करता हूं आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, कोई भी डाउट कोई भी शंका आपको नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आप में से कुछ बच्चों का प्रश्न यह था कि जो श्रीलंका शब्द है, देश का नाम है, उसको कुछ जगह अपवादों में बताया गया है, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि वस्तुतः अगर उसको देखा जाए तो वह श्रीलंका जो शब्द है वह स्त्रीलिंग में आता ही नहीं है, पर एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है इसमें, एक पुस्तक मैंने देखी कक्षा 7 की, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके मैं आपको बताऊंगा और चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी भी नजरिए से उसको देखते हैं, और किसी भी बड़े वैयाकरण ने श्रीलंका को स्त्रीलिंग नहीं लिखा है, सभी देशों के नाम उन्होंने पुल्लिंग में लिखे हैं, उन्होंने वहां पर यह बात बताई है कि अगर आप श्रीलंका शब्द का इस्तेमाल करते हो तो ये एक देश का नाम है, पर आप लंका कहते हो तो लंका एक पौराणिक नाम है, तो पौराणिक नाम है, कथा का नाम है, तो लंका एक नगरी है, तो लंका जल गई, वहां पर तो स्त्रीलिंग है, परंतु आप अगर श्रीलंका लगाते हो तो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। इस पर मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूं, फिर इसके बाद इसकी सही सही जानकारी आपको दूंगा मैं, ठीक है। आपको क्या लगाना है पेपर में, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। कैसी लगी क्लास एक बार बताइए। कैसी लगी क्लास एक बार मुझे बताइए दोस्तों। बहुत शानदार मेरे दोस्तों, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा ला दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया। अच्छा वो नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र के बारे में बता देता हूं फटाफट यार, 1 मिनट रह रही है। हाँ चलो कल बताएंगे कल बताएंगे, फिर दूसरे टीचर का समय चला जाएगा।
चलो ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरे साथ में बहुत आनंद आ रहा होगा और आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से सीख रहे होंगे। आप जाकर के क्वेश्चन लगाइए, आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके दोस्त बन चुके हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज, भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।